औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी सोल्व द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 7 विच इज़ अबाउट बहलूल। जो कि बहलूल क्या था, इसमें एक करैक्टर था जो कि क्या था, एक कुक था। इसमें हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे। सबसे पहले उन्होंने इस स्टोरी में क्या क्या पढ़ा, बहलूल ने क्या किरदार था इसमें, उस लेडी का क्या था, जो कि इसमें गेस्ट आए थे उन्होंने क्या किया। सारा रिमाइंडर देने के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और उसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे है सबसे पहले एक्सरसाइजेस, सरगर्मियाँ, कम्प्रीहेंशन, समझकर पढ़ना, पोस्ट रीडिंग, जिसमें सबसे पहले आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि बच्चों ने अभी रीडिंग कंप्लीट की होगी तो हम कोशिश करेंगे ये हम उनसे क्वेश्चन पूछें और वो कैसे आंसर देते हैं इन क्वेश्चंस के, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि बच्चों को इस यूनिट की कहाँ तक समझ आई है और कहाँ पे हमें दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, What kind of person was बहलूल, कि बहलूल किस किस्म का आदमी था। तो बच्चों से पूछेंगे कि आपने रीडिंग में पढ़ा था किस किस्म का आदमी था बहलूल, तो इसका आंसर हम बताएंगे बहलूल was a calm person, कि बहलूल एक पुरसुकून आदमी था। ठीक है, उसकी शख्सियत कैसी थी, वो पुरसुकून रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसे हम बी भी कहते हैं, Why was there no food in the house that day? इस रोज घर में खाने को कुछ ना था। इसकी वजह पूछी जा रही है वाई, कि उस रोज घर में खाने के लिए कुछ क्यों ना था, हम बच्चों से पूछेंगे। इट वॉज द डे बिफोर द मार्केट डे, इसमें हम कह सकते हैं कि ये मंडी जाने के दिन से पहले का दिन था। डैट मीन्स, जिसका मतलब है कि ऑल द सप्लाईज वर फिनिश्ड, जिसका मतलब है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, हम यही बताएंगे क्योंकि हमसे पूछा गया ना कि फूड क्यों नहीं थी, तो हम बताएंगे कि इट वॉज द डे बिफोर द मार्केट डे, कि मार्केट जाने से एक दिन पहले का दिन था। इसका मतलब उन्होंने जो डे फिक्स किए हुए हैं उससे पहले क्या थी, जो भी सप्लाईज थी घर की वो ख़त्म हो जाती थी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या था, मंडी जाने से पहले का दिन था। तो जिसका मतलब है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए क्या था कि चीज़ें सारी ख़त्म हो चुकी थी, तो वो क्या अब दोबारा परचेज करते और दोबारा उनके घर में चीज़ें आती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 या फिर सी है, वाई वाज बहलूल आस्क्ड टू फीड द चिकन्स, बहलूल को मुर्गियों को खाना खिलाने को क्यों कहा गया था। वो तो बेसिकली चेक करना चाह रही थी खाना क्या उनका सही है या फिर ख़राब हो चुका है। ठीक है, यही वजह थी ना, वो खाने को चेक करना चाह रहे थे। अगर उस पर मुर्गियों पर उसका बैड इफ़ेक्ट होता तो ये क्या होता, खाना ख़राब था। अगर कोई असर ना होता तो खाना ठीक था। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। बिकॉज, क्योंकि द चिकन्स हैव एनी इल इफेक्ट्स आफ्टर ईटिंग द फूड, कि मुर्गियाँ वो खाना खाने के बाद अगर कोई बुरा असर हुआ किन पर, चिकन्स पर, डैट वुड हैव शोन, जो कि ये जाहिर करेगा कि इफ़ द फूड इज़ गुड एट ईट। ठीक है, जो कि फिर क्या जाहिर करेगा, जो कि ये बताएगा कि खुराक खाने के लिए मौजू है या फिर नहीं। बेसिकली वो यही चेक करना चाह रहे थे ना कि मुर्गियों पर इसका इफ़ेक्ट कैसा होता है, गुड होता है या फिर बैड इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है या फिर क्वेश्चन नंबर 4, डिड द काउंसलर एंड हिज वाइफ एक्सपेक्टेड टू स्टे फॉर सपर, कि क्या काउंसलर और इसकी बीवी रात के खाने के लिए ठहरने की तवक्को रखते थे। हमने पढ़ा स्टोरी में कि वो बातें करते रहे, उन्हें टाइम का पता नहीं चला, इसलिए क्या होगी, रात का टाइम हो गया, मतलब सपर का टाइम हो गया। तो हम क्या कहेंगे, नो नहीं, दे डिड नॉट एक्सपेक्ट टू स्टे फॉर सपर, कि काउंसलर और उसकी जो बीवी थी रात के खाने के ठहरने की तवक्को नहीं रखते थे। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, What did the lady think when they heard the news that the chickens were dead? ये खुतून ने जब सुना कि मुर्गियाँ मर गई हैं तो इसने क्या सोचा था, इसने यही सोचा था कि जो इन्होंने फूड खाई है उसकी वजह से क्या हुआ, मुर्गियाँ उसकी वजह से मर गई हैं। तो वो भी ऑलरेडी वो खाना खा चुके थे, तो उन्हें लगा कि उन्हें भी इसकी वजह से बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसका आंसर ये होगा, She thought that, इसने सोचा, the chickens had food poisoning, कि उसे लगा कि मुर्गियों को
ग़िज़ाई ज़ोहरियत का शिकार हो गए हैं। एंड नाउ और अब शी एंड हर गेस्ट, अब वो और उसके जो गेस्ट थे, सो शैल हैव इट, कि उससे और उसके जो मेहमान थे अब वो भी इसी का शिकार हो जाएंगे। किसका शिकार हो जाएंगे? फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाएंगे। अब उसने ये सोचा था। क्वेश्चन नंबर F है, हाउ डिड द चिकन्स डाई, कि मुर्गियां कैसे मरी थी। ठीक है, हम ये बताएंगे। तो बेसिकली द चिकन्स वर किल्ड बाय अ फॉक्स, कि मुर्गियों को एक लूमड़ ने मारा था। लास्ट पे जाके इसका हमें पता चला। अब हम इस पार्ट के आंसर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखें, रीड रेफर टू द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, कि सबक के हवाला लीजिए और सवालों का जवाब दीजिए। यहाँ पे बेसिकली टेक्सचुअल लाइंस 2 है। यहाँ पे देखिए नंबर A और फिर यहाँ पे है नंबर B। पहले इन्होंने जो नंबर A पे लाइंस हैं इसको रीड करेंगे। यहाँ पे है ही गॉन टू सी इफ द चिकन्स आर स्टिल अलाइव, आई थॉट टू माई सेल्फ। ठीक है, ये जो लाइन है फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे यहाँ पे देखिए, आई एम अफ्रेड वी हैव अ प्रॉब्लम, आई एक्सप्लेन्ड। ठीक है, फिर इसके रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं। पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर इन नोट्स को देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? A पोर्शन के आंसर क्वेश्चन, ये B के। अब इनके नोट्स को देखते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमसे पूछा गया, हु इज़ द स्पीकर, के बोलने वाली कौन है, एंड हु इज़ बीइंग रेफर टू अस ही, और यहाँ पे जो वर्ड ही इस्तेमाल किया गया है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ही यहाँ पे कौन है? तो हम कहेंगे लेडी ऑफ द हाउस। ठीक है, हु इज़ द स्पीकर? लेडी ऑफ द हाउस इज़ द स्पीकर है, जिसका ये घर है वो क्या है? वो स्पीकर है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि ही यहाँ पे कौन है, एंड द ही बीइंग रेफर टू द बहलूल हर कुक। यहाँ पे ही कौन है? यहाँ पे बहलूल है, बहलूल की तरफ इशारा है जो कि इसका बावर्ची है। नेक्स्ट है, व्हाई इज़ द स्पीकर वंडरिंग अबाउट दिस एट दिस टाइम, कि जो बोलने वाले इस वक्त इस बारे में क्यों सोच रही है, जो कि हमारी टेक्सचुअल लाइन है उसके बारे में, मतलब क्यों सोच रही है। बिकॉज, क्योंकि द स्पीकर हैड आस्क्ड बहलूल टू फीड द चिकन्स फर्स्ट टू सी इफ द फूड दे वर अबाउट टू ईट हैज़ गॉन बैड। ठीक है, उसने कहा था, क्योंकि बोलने वाली ने कहा था बहलूल को कि मुर्गियों को खाना खिलाए, ये देखने के लिए कि जो खाना वो खाने वाले हैं वो ख़राब तो नहीं, ये मेन रीज़न थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, व्हाट हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर दिस, कि इसके फ़ौरन बाद क्या हुआ। तो इसके फ़ौरन बाद क्या हुआ था? बहलूल कम्स इन, बहलूल जल्दी से आता है अंदर, एंड टेल्स बताता है द लेडी, औरत को, डैट द चिकन्स आर डेड, कि जो मुर्गियां हैं वो मर गई हैं। ये अब हमारे A वाले पोर्शन के तीनों क्वेश्चन हो गए। अब हम B वाले पोर्शन के आंसर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए B पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एक्सप्लेनिंग टू। ठीक है, कि कौन जो वजाहत है, ठीक है, वो क्यों करते हैं, किसके सामने वो करते हैं। तो हम कहेंगे द लेडी ऑफ द हाउस, जो घर की खतून है, इज एक्सप्लेनिंग टू हर गेस्ट, कि वो अपने मेहमानों के सामने वजाहत करती है। वाई इज एन एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, कि वजाहत की ज़रूरत क्यों पड़ी। द लेडी, जो औरत थी, थिंक्स, उसने सोचा, डैड के दे हैव बीन फूड पॉइजन एंड वांट्स टू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हर गेस्ट्स। खतून समझती थी कि वो ग़िज़ाई ज़ोहरियत का शिकार हो गए हैं और अपने मेहमानों के सामने इस सूरत हाल की वजाहत करनी होगी। इस वजह से उसने क्या, वजाहत को ज़रूरी समझा अपने मेहमानों के सामने। What further explanation does the speaker give? ठीक है, कि बोलने वाली मज़ीद क्या वजाहत पेश करती है। The speaker further explains that, किसके बाद वो मज़ीद वजाहत करती है, The food had gone bad, कि जो खाना है वो क्या ख़राब हो गया था, and now अब they should vomit it out, और इन्हें अब क्या करने के लिए वो उसे बाहर निकालना होगा। ठीक है, वो मतलब क्या कर दे जो कि फूड थी बैड, ताकि वो उससे निजात हासिल कर लें और उन्हें फूड पॉइजनिंग वगैरह ना हो। यहाँ पे देखिए चैलेंज आया। चैलेंज में हमारे पास क्वेश्चन है, विच करेक्टर, कौन सा किरदार, डू यू लाइक द मोस्ट, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वाई, उसकी रीज़न बताएं। ठीक है, पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, विच करेक्टर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, उसकी रीज़न बताएं। तो इसका आंसर ये होगा, I like the character of बहलूल the most। ठीक है, I like the character of बहलूल the most, he is a simple man with a very soft heart। ठीक है, फिर हम ये भी बता सकते हैं आगे, he cries when the chickens are killed by the fox, कि वो तब रोता भी है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इसका जो दिल है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है,
विच वन इज एनी डू यू डिसलाइक एंड वाई, और वो कौन सा करेक्टर है जो आपको पसंद नहीं आया इतना, उसकी रीज़न भी आप बताएं। तो हम कहेंगे द करेक्टर आई डिसलाइक द मोस्ट इज़ द स्टोरी टेलर, कि जो स्टोरी टेलर का करेक्टर है वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। बिकॉज ही रिएक्ट्स विदाउट गेटिंग ऑल द इफेक्ट्स, क्योंकि उसने कोई मतलब कोई हकाइक जाने नहीं है, उसके बगैर ही उसने अपने रद्द अमल शो कर दिए, इस वजह से जो स्टोरी टेलर है वो मुझे नहीं पसंद। ठीक है, ये चैलेंज का क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। यहाँ पे देखें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे कह रहे हैं इसकी मीनिंग्स देखें डिक्शनरी से और इसके ऊपर सेंटेंस मेकिंग करें। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे ग्रेजुअली है, रफ्ता रफ्ता, ऐसा इसके उर्दू मीनिंग्स भी राइट किए गए हैं। अब इसके सेंटेंस मेकिंग देख लेते हैं, इसके भी नोट्स रेडी किए गए हैं। यहाँ पे देखें सबसे फर्स्ट जो है वर्ड वो है ग्रेजुअली, जिसका मतलब होता है रफ्ता रफ्ता या फिर दर्जा दर्जा। द स्काई हैज़ ग्रेजुअली क्लाउडेड ओवर, कि आहिस्ता आहिस्ता क्या आसमान पे जो बादल वगैरह थे वो छा गए। नेक्स्ट है लुक्ड ब्लैंकली, कुछ समझ ना पाने वाले अंदाज में देखा। ही लुक्ड ब्लैंकली एट हिम। नेक्स्ट है होवर, मंडलाना जिसे कहते हैं, मतलब जैसे बीज होती है ना, हर वक्त इधर उधर मंडलाती हैं उसे। ठीक है, बीज होवर्ड अराउंड द हाइव, को अपने छत्ते के इर्द गिर्द क्या हर वक्त मंडलाती रहती हैं। नेक्स्ट है समन्ड, जिसे हम कहते हैं तलब करना या फिर बुलाना। आई हैव बीन समन्ड, कि मुझे तलब किया गया या फिर मुझे बुलाया गया। नेक्स्ट है शैम्बल्स, कबाड़ खाने को कहा जाता है। तो द शिप्स इंटीरियर वाज एन अटर शैम्बल्स। विद सम अलार्म्स, किसी कदर घबराहट के साथ। इट वॉज विद सम अलार्म देन दैट आई वॉच्ड इवेंट्स अनफोल्ड। नेक्स्ट है आगे ग्लेंसिंग नर्वसली, घबराहट भरी निगाह डालते हुए। द मैन ग्लेंस्ड एट दिस वॉच। द मैन ग्लेंस यहाँ पे नर्वसली भी आएगा। ठीक है, एट द वॉच, उसने घबराहट भरी निगाह की तरफ डालते हुए घड़ी की तरफ देखा। नेक्स्ट है सी, देखिए इफ़ यू कैन मैच दीज, क्या आप इन्हें मिला सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे बी है। जो ए वाला कॉमन है, यहाँ पे क्या शॉर्ट वर्ड्स राइट किए गए जिससे हम एब्रीवेशन मतलब किसी वर्ड का मुखफ़फ़ कहते हैं, और हमेशा जब एब्रीवेशन लिखा जाता है उसके लास्ट पे हम डॉट लगाते हैं। जैसे डॉक्टर का एब्रीवेशन हम DR लिखते हैं, उसके बाद हम छोटा सा डॉट डालते हैं। उस डॉट का मतलब है, उस एब्रीवेशन का मतलब है कि ये डॉक्टर की क्या है, शॉर्ट फॉर्म राइट की गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें MP लिखा, आगे शॉर्ट डॉट राइट किया गया है, जिसका मतलब है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका ये है। इसी तरह CAPT का बताया गया है, SEC का बताया गया है, मैंने इनको मैच कर दिया। ये सेकंड का VIP का तो सब जानती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया। LTD का फिर लास्ट वो लिमिटेड CO को का बताया गया है, ये सारी ठीक है, इनको मैच कर दिया गया है। नेक्स्ट है सर्कल द वर्ड्स विद द बेस्ट कंप्लीट्स ईच एनालॉजी, तमसील जिसे कहते हैं, मतलब इसमें से दी गई हैं, आपने क्या करना है, जो सूटेबल है उसे आपने सर्कल कर देना, अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है। हेयर ड्रेसर इज टू क्लाइंट एज डॉक्टर टू इज टू कस्टमर, या फिर पेशेंट या फिर मेडिसिन, इनमें से कौन आएगा, तो हम कहेंगे टू पेशेंट। ठीक है, डॉक्टर है तो सारी बात है, वो क्या करेगा, पेशेंट ही उसके पास आएंगे। लैंड इज टू डर्ट एज ओशन इज टू वाटर। ठीक है, इसमें वाटर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, सीजर आ जाएगा, डिग आएगा, केक आएगा, फिर नेक्स्ट शिप आ जाएगा। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जुबान के बारे में सीखना। यहाँ पे देखें पुट एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस बिलो, यहाँ पे एडवर्ब्स को हम पुट करेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे था ही स्लेप्ट, तो एडवर्ब हम पुट करेंगे तो हम कहेंगे ही स्लेप्ट साउंडली। बेसिकली एडवर्ब होता क्या है, जो क्या करता है, हमारे वर्ब को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है कि हमारा वर्ब कैसा है। ठीक है, अब वो स्लेप्ट यहाँ पे क्या हमारा वर्ब है, अब वो क्या है, वो सो रहा, लेकिन सो कैसे रहा, साउंडली सो रहा। ठीक है, He quickly went back, यहाँ पे आएगा। ठीक है, He quickly went back, यहाँ पे went हमारा वर्ब है, तो हमने क्या किया, वर्ब को डिस्क्राइब किया है कि वो जा तो रहा है वापस, लेकिन जा कैसे रहा है, क्विकली जा रहा है। ठीक है, She made a new dress expertly, कि उसने महाराना तरीके से क्या किया है, अपने ड्रेस को तैयार किया है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जैसे एडवर्ब्स हैं आगे उसकी टाइप्स होती हैं। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस है। इसी तरह तो यहाँ पे किसको अब हम पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर को देखते हैं कि लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे देखें ईगरली, पेशेंटली, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं।
इंडिग्नेंटली, इन सब वर्ड्स को बताया गया है कि ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं। These are all adverbs of manner. ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। An adverb of manner describes a verb and says how something is done. और ये क्या करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है और ये बताता है कैसे किसी चीज को डन किया गया है। यहाँ पे कहा गया सर्कल द वर्ड्स इन ईच सेंटेंसेस दैट टेल्स यू हैव समथिंग, द वर्ब आर अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ब है उनको खुद उन्होंने क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया है, लेकिन हमने किसको सर्कल करना है, एडवर्ब को करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, द बर्ड्स होप्ड। ठीक है, द बर्ड्स होप्स अबाउट मैडली, तो यहाँ पे होप्ड क्या है, वर्ब है, मैडली यहाँ पे एडवर्ब है। यहाँ पे देखिए जुनैरा क्विकली, यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। थ्रस्ट द बर्निंग ब्रांच इनटू द होल, he placed the comb carefully in the bag, he slowly climbed down the tree। यहाँ पे quickly, carefully, slowly ये क्या है, एडवर्ब्स हैं और जिनको नीचे अंडरलाइन किया गया यहाँ पे ये वर्ब हैं और ये क्या कर रहे हैं, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे कोई चीज डन हुई है। यहाँ पे आगे नेक्स्ट है, एन ईगल फ्लू डाउन एंड वेटेड पेशेंटली, यहाँ पे उसको अंडरलाइन किया गया है वर्ब को, यहाँ पे एडवर्ब है ये। ही स्टॉप्ड एंड लिसन केयरफुली, केयरफुली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट यहाँ पे यू मस्ट और यू शुड का बताया गया है, उसका इस्तेमाल बताया गया है, कहाँ कहाँ करते हैं। यहाँ फिलिंग्स द ब्लैंक्स दी गई है, उनको फिल करेंगे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, दे शुड ओपन द विंडो। यू मस्ट नॉट सी योर सेल फोन्स ड्यूरिंग द एग्जाम, यू शुड ट्राई टू लर्न हाउ टू स्विम बिकॉज इट इज़ गुड एक्सरसाइज। यू मस्ट राइट योर नेम ऑन टॉप ऑफ द एग्जामिनेशन शीट। यहाँ पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों के लिए, विद योर क्लास शेयर वन इवेंट इन योर लाइफ, कि बच्चे क्या करेंगे, अपनी क्लास के सामने कोई भी अपनी इवेंट जो कि उनकी लाइफ में उसे शेयर करेंगे और वो बताएंगे वेयर समथिंग वेंट रॉन्ग बिकॉज ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग, कि कहाँ पे जैसे कि हमने स्टोरी में देखा कि गलत फहमी होगी, उसी तरह हम अपनी लाइफ का कोई ऐसा वाक़या सुनाएंगे, यहाँ पे गलत फहमी होगी और उसके बाद में ये सारा इस तरह की सूरत हाल देखना पड़े। बच्चे कोई भी अपना वाक़या यहाँ पे बता सकते हैं। योर टीचर विल रीड आउट लाउड द स्टोरी ऑफ बहलूल, फोकस ऑन द पार्टनर्स टू रिदम स्ट्रेस, जो कि इसमें इंटोनेशंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह इस्तेमाल किया गया, बच्चों के साथ साथ गाइड करेगी कि इसमें रिदम कहाँ पे है, स्ट्रेस कहाँ है, इंटोनेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें बताएगी। नेक्स्ट है कंपोजिशन, तहरीर है। ट्राई टू समराइज द स्टोरी इन 10 सेंटेंसेस और लेस। यहाँ पे क्या करें आप, 10 सेंटेंसेस कम से कम हो, 10 से ज़्यादा हो सकते हैं। तकरीबन हमने क्या करना है, समरी लिखने तो इतनी लाइन्स हो सकते हैं। टू डू दिस फर्स्ट गो थ्रो द स्टोरी, नोटिस द मेन पॉइंट्स। यहाँ पे करें इवेंट्स और पॉइंट्स को नोटिस कर लें, फिर इसके ऊपर क्या करें, समरी को राइट करें। इसकी समरी को राइट किया गया, इसके नोट्स को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं ये कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। समरी को राइट किया गया है, ऑलमोस्ट 10 लाइन्स ही हैं। बहलूल वाज द फैमिलीज कुक, बहलूल खानदान का बावर्ची था। ही हैड बीन वर्किंग विद देम फॉर ईयर्स, वो इनके साथ कई सालों से काम कर रहा था। वन डे, एक दिन, गेस्ट मेहमान केम आगे टू विजिट, ठीक है, एक दिन मेहमान मुलाकात के लिए आए। There was nothing special to eat in the house for the supper, कि रात के खाने के लिए घर में कोई ख़ास चीज़ ना थी। The lady of the house, जो घर की खतून थी, found a tin of food without a label and asked बहलूल to cook it। क्या हुआ, खतून को एक खुराक का वो मिला, उसके ऊपर लेबल नहीं था, ठीक है, जो डिब्बा मिला उसके ऊपर लेबल नहीं था। उसने बहलूल से कहा कि इसे पका लो, ठीक है, मतलब रात के खाने के लिए इसे पका लो। She asked बहलूल to feed to the chickens to see the food is good or bad। उसने सबसे पहले बहलूल को कहा कि आप जब ये पका लोगे खाना तो आप क्या करना, पहले सबसे पहले मुर्गियों को दे देना, फिर उसके ऊपर देखना है कि ये खुराक का असर उन पे क्या होता है, बैड होता है या फिर गुड होता है, जिससे उनको आइडिया हो जाएगा कि ये जो अनलेबल जो डिब्बा उन्हें मिला है उसमें जो खुराक है वो ठीक है या फिर नहीं। आफ्टर दे हैड ईटन द मील, खाना खा लेने के बाद बहलूल केम इन टू द रूम, वो कमरे में आया एंड टोल्ड द लेडी डैट द चिकन्स आर डेड। वो कमरे में आया और उसने लेडी को बताया कि तमाम मुर्गियां मर गई हैं। द लेडी थॉट, लेडी ने सोचा, डैट द फूड वॉज बेस्ड बैड, उसने सोचा कि जो उन्होंने फूड खाई है वो शायद बैड है। एंड द चिकन्स डेड, और उस वजह से जो मुर्गियां हैं वो मर गई हैं। शी आस्क्ड द गेस्ट टू वॉमिट आउट द फूड टू अवॉइड फूड पॉइजनिंग, उसने अपने मेहमानों को कहा कि वो क्या करें, ग़िज़ाई ज़ोहरियत से बचने के लिए वो खाने की क्या कर दें ताकि वो बीमारी से, इस ज़ोहरियत से बच सकें। लेटर शी फाउंड आउट दैट द फूड वॉज नॉट बैड,
लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि खाना ख़राब नहीं था। द चिकन्स वर इनफैक्ट किल्ड बाय अ फॉग, और उसे बाद में पता चलता है दर हकीकत मुर्गियों को एक लूमड़ ने मारा था। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, यूनिट नंबर जो कि हमारी क्लास 5 थी। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर ग्रेड 1 से 5 तक न्यू ऑक्सफोर्ड के तमाम लेक्चर्स कंप्लीट हैं, मौजूद हैं, एक्सरसाइजेस के, रीडिंग्स के। आपको जिसकी ज़रूरत हो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।